स्वागत है आप सबका विजनरी इंडिया चैनल पे। मैं हूं रश्मि सिंह और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माइक्रो प्रोसेसर। दिस इज बेनिफिशियल फॉर डिप्लोमा एंड आल्सो फॉर बीटेक स्टूडेंट्स। तो इसका जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में दिख गया होगा, माइक्रो प्रोसेसर का हम लोग आर्किटेक्चर पढ़ने वाले हैं। तो इसके आर्किटेक्चर को हम लोग 5 टाइप से डिवाइड किए हुए हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर यूनिट, ALU, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट एंड सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल यूनिट। रजिस्टर यूनिट है और ये सब जो है वो सब रजिस्टर्स है और भी इधर रजिस्टर्स है। इसमें जो भी रजिस्टर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये जो रजिस्टर है दैट इज स्पेशल पर्पस एंड जनरल पर्पस। तो नाम से ही स्पेसिफाई है, अंडरस्टूड है कि स्पेशल पर्पस मींस व्हाट, कुछ स्पेशल काम के लिए होगा। ये सब जो रजिस्टर होते हैं ना, वो प्रोग्रामर को के यूज के लिए नहीं होते हैं, वो माइक्रो प्रोसेसर के ही यूज के लिए होते हैं। एंड जो जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं वो हम लोग यूज करते हैं। मींस जिस तरह आप लोगों ने C++ प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी, C++ में हम लोग वेरिएबल्स लेते थे। वेरिएबल्स क्यों लेते थे? किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए कि उससे उस वेरिएबल से हम उसको रिप्रेजेंट कर सके। वैसे ही माइक्रो प्रोसेसर के प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग जो जनरल पर्पस रजिस्टर होता है उसको यूज करते हैं। तो रजिस्टर है ये सब होते हैं हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर। और एक यहाँ पे होता है एक्यूमुलेटर। फिर आया है हमारा ALU मीन्स आप लोग जानते होंगे अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। जो भी अर्थमेटिक एंड लॉजिक, अर्थमेटिक मीन्स व्हाट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड वॉट एवर जो भी होता है उसमें अर्थमेटिक में, एंड लॉजिकल मीन्स और एंड ये सब जो होते हैं वो सब ऑपरेशन ALU में परफॉर्म होते हैं। फिर टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, ये है हमारा टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि जिस तरह एक ह्यूमन बीइंग का माइंड होता है ना, उसी टाइप से ये टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट वर्क करता है। जैसे कि हमारा जो माइंड है वो है तो यहाँ पे करता कुछ नहीं है, बट हाँ इंस्ट्रक्शन हमारी सारी बॉडी को देता है, बोलता है हाँ हाथ हिलाओ, मेरा हाथ हिल रहा है। वैसे ही टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट बोलता है इन सभी को कि हाँ जो भी सिग्नल प्रोवाइड करेगा उस सिग्नल से ये लोग अपने वर्क को एग्जीक्यूट करते हैं। फिर है इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट एंड सीरियल इंटरप्ट कंट्रोल। ये सब अभी छोटे छोटे टॉपिक में है, हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं। तो ये सब हम लोग और आगे जाके डिप्ली में इसके एक टॉपिक पे, बहुत बड़ा टॉपिक है, इन सबको आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर होगी इसकी, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब तक देखा हम लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर। अब देखते हैं इसका वर्किंग कैसे काम करता है ये। तो मैंने बोला था कि जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। मतलब इसका यूज क्यों करते हैं? टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये जो प्रोग्राम होता है वो स्टोर कहाँ रहता है? प्रोग्राम स्टोर जो भी इंस्ट्रक्शन, तो ये सब स्टोर कहाँ रहता है? मेमोरी में। ये सब स्टोर रहता है हमारी मेमोरी में। तो अब जो प्रोग्राम है वो है मेमोरी में, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कहाँ कराना है? इसको एग्जीक्यूट कराना है हमको माइक्रो प्रोसेसर में। तो इसके लिए हमको पहले वो इंस्ट्रक्शन, वो डेटा हम लोग को पहले माइक्रो प्रोसेसर में लाना पड़ेगा। तो इसके लिए किसी भी चीज को लाने के लिए क्या जरूरी होता है? उसका एड्रेस। तो किसी भी चीज को लाने के लिए जरूरी होता है एड्रेस, और जो एड्रेस होता है वो होता है पीसी के पास। पीसी मीन्स प्रोग्राम काउंटर। ये होता है 16 बिट का। ये याद रखिए, ये जो एड्रेस बस होता है इसमें दो टाइप के बस होते हैं, 2 बस होते हैं। वन इज एड्रेस बस एंड सेकंड इज डेटा बस। जो डेटा बस होता है वो 8 बिट का होता है और जो एड्रेस बस होता है वो 16 बिट का होता है। तो प्रोग्राम काउंटर एड्रेस को कैरी करता है, इसलिए ये 16 बिट का ये रजिस्टर होता है। तो जैसे कि कोई भी आपका प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे। तो यहाँ पे हमारे मेमोरी में वो इंस्ट्रक्शन सेव रहता है, 1000, 1001, 1002 एंड ऑल, ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले क्या होता है, अब इसका पूरा वर्किंग देखते हैं कैसे काम करता है। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे कि कोई भी प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट करना है तो पहले हम लोग को प्रोग्राम का स्टार्टिंग एड्रेस देना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग को यूट्यूब स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, यूट्यूब पे क्लिक करते हैं।
तो क्लिक करते हैं मीन्स व्हाट, क्लिक करते हैं मीन्स आप माइक्रो प्रोसेसर को उसका स्टैटिक एड्रेस सेंड कर रहे हैं। मीन्स मान लीजिए अगर यहाँ पे आपका यूट्यूब सेव है, यहाँ से प्रोग्राम, इस प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम है वो आपके यूट्यूब का प्रोग्राम है, यहाँ पे स्टोर है। तो 1000 से ये स्टार्ट है। तो सबसे पहले 1000 आपने क्लिक किया तो 1000 ही चला गया पीसी में, पीसी के पास आ गया 1000। अब क्या होता है कि अब ये तो इसके पास तो एड्रेस है, हमको चाहिए क्या, डेटा। तो सबसे पहले उस पर जो भी इंस्ट्रक्शन है वो चीज हम लोग को चाहिए। तो ये आया 1000, तो अब ये जो पीसी होगा उसके पास आ जाएगा 1000 और एड्रेस बस के थ्रू यहाँ पे 2 बसेस होती हैं, होती 3 बसेस है कंट्रोल बस। तो ये जो डेटा बस होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, जो एड्रेस बस होता है वो यूनि डायरेक्शनल होता है। एड्रेस बस एंड डेटा बस, एड्रेस 16 का एंड डेटा 8 बिट का। तो यहाँ से 1000 जो है वो फर्स्ट एड्रेस है, स्टार्टिंग एड्रेस है, वो पीसी से निकल के जाएगा और 1000 को पॉइंट करेगा। इस 1000 पे जो भी इंस्ट्रक्शन जो भी यहाँ पे सेव रहेगा वो ये हमारा डेटा है, यहाँ पे जो भी डेटा होगा तो वो डेटा किसके थ्रू आएगा, डेटा ऑब्वियस सी बात है कि डेटा बस के थ्रू आएगा। तो ये डेटा बस है वो डेटा बस के थ्रू आता है। तो ये पीसी ऐसा नहीं कि कैसे भी उड़ के चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है पीसी से जो 1000 है वो यहाँ से आया, वो 8 बिट का है, 16 बिट का है। तो यहाँ से आया तो 8 बिट यहाँ और 8 बिट यहाँ, मतलब मीन्स आधा आधा वो स्प्लिट हो जाता है, आधा यहाँ से आधा यहाँ से। आधा मीन्स व्हाट, ये अभी डी मत पढ़, देखिए आप लोग अभी मान ली ए देखिए, A0 से A7, A8 से A15 यहाँ तक हुआ। फिर ये दोनों चीज जाके मेमोरी में चला जाता है इसका एड्रेस। फिर मेमोरी से जब डेटा आता है तो डेटा बस के थ्रू, डेटा बस कितने का होता है 8 बिट का, मान ली 8 बिट का ही डेटा है, तो इसलिए मान ली 8 बिट मीन्स व्हाट 0 से 7। तो जो डेटा होगा वो 0 से 7 इस वाले बस के थ्रू आएगा और यहाँ से ये इधर नहीं जाएगा, अब ये डायरेक्ट चला जाएगा इधर, मीन्स 8 बिट इंटरनल डेटा बस में चला जाएगा। इतना समझ में आया कि अब ये 8 बिट इंटरनल डेटा बस में चला जाएगा। अब देखिए ये अब इस आर्किटेक्चर को आप लोग छोड़ दीजिए, अब यहाँ पे आप समझ लीजिए ये रहा माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ से सबसे पहले हमने एड्रेस सेंड किया थ्रू एड्रेस बस, हमारा डेटा आया थ्रू डेटा बस। ये यहाँ पे हमारा है पीसी के बाद होता है IR मीन्स इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड इंस्ट्रक्शन डिकोडर। क्या होता है कि पीसी के पास एड्रेस सबसे पहले आ गया, वो एड्रेस को सेंड किया, डेटा आया तो हमारे साथ डेटा आके यहाँ पे सबसे पहले क्या है IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में सेव हो जाएगा। मीन्स नाम से ही क्लियर है कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन जो ऐसा रजिस्टर जो इंस्ट्रक्शन को अपने पास रखता हो। फिर जो ये इंस्ट्रक्शन आया ये ऐसा नहीं आता जैसे आप हम लोग क्या प्रोग्राम लिखते हैं ऐड बी, हमने दे दिया ऐड बी, तो ये तो इसको समझ में नहीं आएगा माइक्रो प्रोसेसर की। वो सब क्या होता है कि 0101 के फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो भी है वो तो इंस्ट्रक्शन ऐड बी आया, तो अब यहाँ पे 010101 कुछ भी आया, वो हर एक का एक यूनिक कोड होता है, हर एक ऑपकोड का। तो फिर यहाँ पे ये जो आईडी है इंस्ट्रक्शन डिकोडर वो उसको डिकोड करता है, मीन्स जो भी 0101 रहा वो माइक्रो प्रोसेसर को पढ़ेगा, समझेगा कि आखिर ये है क्या, मुझे करना क्या है। फिर इंस्ट्रक्शन डिकोडर में वो समझ गया कि हाँ, वो समझ गया कि मुझे करना क्या है, ऐड करना है। तो फिर वो कंट्रोल सर्किट वो समझ जाएगा कि हाँ हमको ऐड करना है, तो वो ऐड का सिग्नल प्रोवाइड करेगा, तो ALU में वो चीज ऐड होगा। इतना समझ में आया? ये सब याद रखिए, ये सब जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं ये रहे, ये 8 बिट के होते हैं, और जो W और Z है ये स्पेशल पर्पस रजिस्टर है। ये हम लोग के यूज के लिए नहीं होते हैं, ये इस माइक्रो प्रोसेसर के यूज के लिए होते हैं। ये भी 80 बिट का होता है। ये प्रोग्राम काउंटर 16 बिट का और स्टैक पॉइंटर हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे और डिटेल में, ये भी 16 बिट का होता है। फिर जो पीसी रहा ये सोचिए, इसमें 3 चीज होता है। फैचिंग सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, फैचिंग मीन्स व्हाट, जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी डेटा है उसको लाना, फेच करना। फिर आया था डिकोडिंग, क्योंकि जो भी हम लाए हैं वो 0101 के फॉर्मेट है, वो माइक्रो प्रोसेसर को नहीं समझ में आएगा। सॉरी, वो माइक्रो प्रोसेसर 0101 उसको कैसे समझ में आया कि ऐड करना है, सेपरेट करना है, तो इसके लिए वो पहले डिकोड करेगा उसको कि आखिर ये क्या कहना क्या चाहता है, तो इसलिए हम लोग पहले उसके बाद करते हैं डिकोडिंग।
डिकोड हो गया तो उसको समझ में आ गया। अगर ऐड का होगा, सब्ट्रैक्ट का होगा, और होगा, एंड होगा, वो जो भी होगा वो उसको डिकोड करने के बाद पता चलेगा। अब पता चल गया करना क्या है, तो फिर क्या करेगा, एग्जीक्यूट। मीन्स ये तीन साइकिल, ये तीनों साइकिल क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल। ये जो होते हैं फैचिंग, देन डिकोडिंग, देन एग्जीक्यूटिंग, इन तीनों साइकिल को मिला के हम लोग बोलते हैं इसे इंस्ट्रक्शन साइकिल। इतना समझ में आया? तो हम लोगों ने देखा कि इंस्ट्रक्शन साइकिल तीन होता है, फैचिंग, डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग। तो जो पीसी के पास जो एड्रेस आता है वो फैचिंग के टाइम ही आता है, स्टार्टिंग में ही आता है। तो उसके बाद उसके सबसे पहले एड्रेस आ गया तो वो उसके बाद डिकोड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ऐसा तो नहीं है कि तब तक ये पीसी खाली बैठा रहेगा कि अब ये पीसी के पास आया डेटा, पीसी एड्रेस दिया, एड्रेस से डेटा आया, डेटा आके यहाँ पे आया, फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में वो स्टोर हुआ वो चीज, और फिर डिकोड हुआ, और फिर उसके बाद वो अब वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तब तक क्या पीसी ऐसे ही बैठा रहेगा? नहीं, पीसी तब तक बैठा नहीं रहता है। वो क्या करता है कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि हम लोग को क्या पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, तो प्रोग्राम में बहुत सारे, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं। ये रहा हमारा पूरा प्रोग्राम है और उसमें हर एक बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारा इंस्ट्रक्शन हम लोग पूरा करेंगे तब जाके एक प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट होगा। तो अभी तो ये वन इंस्ट्रक्शन का साइकिल रहा है, एक इंस्ट्रक्शन में फैचिंग होगा, डिकोडिंग होगा एंड देन एग्जीक्यूटिंग होगा। इसके बाद दूसरे ये जो पीसी होता है, जब ये डिकोड और एग्जीक्यूट होता रहता है, उसी टाइम जो पीसी प्रोग्राम काउंटर होता है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस अपने पास ले लेता है ताकि वो आगे और कर सके, आगे का जो प्रोसेस है वो कर सके। क्योंकि इतने टाइम तक हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो खाली नहीं रह सकता है। इस वजह से मतलब ये जो इंक्रीमेंटर है यहाँ पे वो उसको +1 कर देता है, पीसी के एड्रेस को +1 कर देता है। तो ये ऐसे ही 1 बाय 1 सारा इंस्ट्रक्शन हो जाता है एग्जीक्यूट। और जो भी हम लोग को मिलना रहता है यूट्यूब के बाद, जो भी उसका डेटा रहता है सब हम लोग के पास रिप्रेजेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आगे का जो भी इसमें टॉपिक रह गया है, फ्लैग, स्टैक पॉइंटर एंड ऑल, तो वो सब आगे के वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पे मैं आपको माइक्रो प्रोसेसर 8085 का फुल आप लोगों को कोर्स कराने वाली हूँ, पूरा खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।